सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितम् राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वंदे। प्रभु सच्चिदानंद समस्त सामर्थ्यों के मूल है। जहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो भी शास्त्रों में पढ़ा गया, महापुरुषों से सुना गया, सबके मूल स्रोत केवल हमारे प्रभु ही हैं। वो अपने आप से अपने आप में अपना ही विस्तार करते हैं, उस विस्तार का पालन भी वही करते हैं और उसको लय भी कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का, उसके पालन का, उसके लय का वही हेतु है। वो अपने आप से अपने आप में अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप का लय करते हैं। ये बात जो जान जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। और ये वही जान पाता है जो इनकी शरण में हो जाता है। संपूर्ण गीता का जो लाभ श्री अर्जुन जी को मिला, प्रभु की शरणागति से ही मिला। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य। जो सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के उनका सदैव चिंतन मनन करते रहते हैं, वो इस रहस्य को जान जाते हैं कि अपने आप समेत संपूर्ण चराचर प्रभु है। वो दुर्लभ महात्मा है, वो जीवन मुक्त है। स्वयं प्रभु ने कहा समहात्मा सुदुर्लभा। ये जनाने के लिए ही प्रभु अवतार धारण करते हैं। अपने तत्व का रहस्य अगर प्रभु न जनाना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई जान ले। सोई जाने जेहि देहु जनाई, तो जनाने के लिए अवतार लेते हैं। दूसरा, प्रेमी जनों को ये जानने की जरूरत नहीं होती कि आप कौन सा तत्व है, क्या विस्तार है, क्या पालन का, क्या सृजन है। वो तो सिर्फ इतना कि आप मेरे प्रीतम हैं, जो भी हो आप मेरे प्रीतम हैं। उनके लिए प्रभु अवतार लेते हैं और उनकी भावना के अनुसार विविध प्रकार की लीला चरित्र करके प्रभु उनको अपने प्रेम राज्य में ले जाते हैं, जहां सदा अनादिकाल से अनंत काल तक लीला चलती रहती, प्रभु के दिव्य धाम। तीसरा गौड़ हेतु होता है जो आसुरी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, धर्म विरुद्ध आचरण करने का जिन्होंने नियम ले लिया है, मतलब उनका स्वभाव मन वचन कर्म से केवल शास्त्र विरुद्ध आचरण करना।
उन्हें असुर कहते हैं, असुर स्वभाव वाले, दूसरों को दुख पहुंचाना, शांति को अशांति में बदल देना, सौम्य स्वभाव वालों के साथ क्रूर व्यवहार करना, आदि आदि। महापुरुषों ने प्रभु के अवतार के 3 हेतु बताए हैं। एक तो आत्माराम जीवन मुक्त महापुरुषों को वो परम तत्व का बोध दिलाकर आत्माराम बनाना, जीवन मुक्त बनाना। जो जीवन मुक्त आत्माराम महापुरुष है वो इन्हीं के चरणों के आश्रय से रहे। दूसरा, दास्य सख्य वात्सल्य गोपी भाव आदि के द्वारा जो उपासक प्रभु का रसास्वादन करना चाहते उनके साथ वैसी लीला करके, वो लीला अगर प्रभु अवतार न ले तो हम परिचय ही नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे प्रभु सखाओं के साथ खेलते हैं, कैसे प्रभु गोपियों के साथ रास विलास करते हैं, कैसे नंद यशोदा को सुख प्रदान करते हैं, कैसे अपने उपासक जो गाय बछड़ा बने हुए, कैसे अपने प्रेमी जो लता आदि हैं, जो तरु आदि हैं, जो शिखर आदि हैं, जो सरोवर आदि हैं, जो सरिता आदि, ये सब प्रभु के निज उपासक जन ये रूप धारण किए हुए उनको प्रभु सुख पहुंचाते हैं। पर इस रहस्य को प्रकाशित बहुत कम किया गया। प्रायः यही प्रधान हेतु माना गया, यदा ही यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये उस समय की बात है। भूमिर्द्रप्तो नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गोरभूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। लाखों लाखों बहुत ही बलवान दैत्य प्रकट हुए थे उस समय, जिस समय हमारे प्रभु का अवतार हुआ। बहुत आसुरी प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी। प्रायः जितने राजा थे सब घमंडी और राक्षसी स्वभाव के। उस समय कोई एक के लिए अवतार प्रभु नहीं लिए। ये गौर बात है जो ये विषय वर्णन है यहाँ, कि वो दैत्यों का विनाश उनके एक संकल्प से ही काफी है, समेट जाना सब। लेकिन वो संकल्प से प्रेमी जनों को सुख नहीं पहुंचा सकते। प्रेमी जनों के कपोल में कपोल मिला करके जो सखाओं के साथ छाछ पी रहे, जो उनके साथ खेल रहे, जो और भी रस भी, ये संकल्प इसमें तो प्रगट चाहिए ना। मेरा जो हृदय और महापुरुषों के जो वचन कि प्रभु सिर्फ अपने प्रेमी जनों के लिए अवतार लेते हैं। जीवन मुक्तों को तत्व ज्ञान संकल्प से करा सकते हैं और असुरों से रक्षा भी इस भूमि की संकल्प से कर सकते हैं, लेकिन प्रेमियों के नहीं। क्योंकि प्रेमी ना तो ज्ञान चाहते हैं और ना उनसे कोई पद वो यही चाहते हैं कि हमारे साथ खेलो, हम भर निगाह तुम्हें देखे, हम जैसा चाहे वैसा हमारे साथ आनंद विहार करो। ये इसीलिए प्रभु का प्रधान अवतार अपने प्रेमी जनों के लिए होता है, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए होता है। तो घमंडी राजा जो दैत्य स्वभाव के थे, लाखों लाखों राजा प्रकट हुए। अब जब राजा ही घमंडी और राक्षसी स्वभाव का हो तो प्रजा के साथ कैसा बर्ताव होगा। हमारी भक्ति में प्रधान सहायता राजा की होती है, हमारे धर्म कार्य में प्रधान सहायता राजा की होती है। अगर राजकीय विधान में आसुरी प्रवृत्ति छा जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप मार डंडे अभी सब। और वहां तो ऐसी आसुरी प्रवृत्ति थी कि रोकना नहीं है, नगर के नगर जला देने हैं, गौशाला को जला देना है, साधुओं के आश्रम को जला देना, ना साधु बचे ना आश्रम बचे। संत वैष्णव गाय ब्राह्मण दीनजन सबका विनाश। ये पृथ्वी कोई जड़ नहीं है। देखो यहां प्रसंग आता, गोर भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी आंसू बहाती हुई, करुण पुकार करती हुई, रोती हुई वो सब देवताओं के पास गई, हमारी रक्षा करो।
तो समस्त देवताओं ने कहा कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये दैवी शक्ति से शासन में दैत्य नहीं लाए जा सकते, इस समय इनका ऐसा बड़ा हुआ रूप है। तो समस्त देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा इस समय मेरी भी सामर्थ्य नहीं, ऐसे ऐसे बलवान असुर है, इस समय तो सीधे जिन्होंने सृष्टि को रचा है, जिनकी सामर्थ्य से पालन कर रहे हैं, लय कर रहे हैं हम सब देवता लोग, उन्हीं के शरण में। तो भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी, समस्त देवता और गाय का रूप धारण किए पृथ्वी, ये बड़े खिन्न, बड़े दुखी होकर के विचार किया कि कहां चला जाए। उस परम कृपालु भगवान को अपना ये दुखद संवाद सुनाए कि ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है। ब्रह्मा जी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा आप चिंता मत करो, क्योंकि तुम सब एकत्रित हो, तो मुझे लग रहा है हरि की इच्छा है। भगवान शंकर, अन्य देवता और ब्रह्मा जी क्षीर समुद्र के तट पर गए, और जो सबके आराध्य देवों के भी आराध्य देव भगवान हैं, श्री हरि हैं, सबने उनकी विनय की, सबने उनकी प्रार्थना की। और हमारे प्रभु का स्वभाव है, जैसे भक्त भगवान का भजन करते हैं, ऐसे भगवान भक्त का भजन करते हैं। संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण करने में प्रभु समर्थ हैं अपने भक्तों की, लेकिन जो अभिलाषाएं माया प्रपंच में फंसाने वाली है, प्रभु समर्थ होते हुए भी वो पूरी नहीं करते। जैसे धनी माता पिता अपने पुत्र की वो मांग जो उसके शरीर का अहित कर दे, जो उसकी भावनाओं का अहित कर दे, जो उसको कष्ट पहुंचावे, बंधन में डाले, उसे दुख पहुंचावे, ऐसी पूर्ण नहीं करते। तो ऐसे अनंत माताओं से भी बढ़कर वात्सल्य सिंधु हमारे प्रभु हैं। सबने पुकार करी, भगवान ब्रह्मा जी उसी क्षीर समुद्र के तट पर बैठ गए और पुरुष सूक्त के द्वारा स्तवन किया। यजुर्वेद का है, शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्षा शास्त्रपाद आदि आदि पुरुष सूक्त का गायन। पुरुष सूक्त का गायन करते ही ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। प्रभु ने चित्त को खींच लिया। पुरुष सूक्त साक्षात प्रभु श्री हरि का स्तवन है। स्तवन करते करते समाधिस्थ हो गए। समाधि अवस्था में उन्हें सीधे हरि से बातचीत हुई, सीधे प्रभु से बातचीत हुई, जिसे व्यक्त करने में कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी किसी और ने नहीं सुनी, सीधे ब्रह्मा जी समाधि में प्रभु से बात किए। फिर ब्रह्मा जी को जब बाह्य चेतना हुई, तब भगवान शंकर और समस्त देवताओं से संबोधन करके कहा कि मेरी भगवान से बात हुई है, और वो जैसा आदेश कर रहे हैं वैसा सुनो और ठीक वैसा ही करो। उसके पालन में अब विलंब नहीं होनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे पता है कि पृथ्वी को क्या कष्ट हो रहा है, मुझे पता है, पहले से ही पता है। ब्रह्मा जी ने कहा वो ईश्वरों के भी ईश्वर है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी तल पर लीला करेंगे, प्रभु ने आदेश किया तुम सब अवतार धारण करो, सब अवतार लो, यदुकुल में सब जन्म लो और प्रभु की लीला में सहयोग करो। प्रभु ने बताया है कि हम वसुदेव जी के यहां प्रकट होंगे, और ये पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात अवतार है। साक्षात का तात्पर्य कहीं भगवान कलाल, कभी अंश में, और भी भगवान के विविध अवतार हैं, लेकिन ये साक्षात प्रभु पधार रहे हैं, अंश से नहीं, स्वयं पधार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और उनकी प्रियतमा, इसमें श्री राधा नाम नहीं दिया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम, प्रिया, और उनके अर्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए तुम समस्त देवता अवतार लो, और उनकी प्रिया की सेवा के लिए ये सब दैवी शक्तियां अवतार ले, सब सेवा में उपस्थित हूं।
और भगवान की सेवा में निरंतर रहने वाले शेष भगवान भी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे सूचना में ये बताया कि उनका एक नाम अनंत है और वो अनंत रूपों से भगवान से बहुत प्यार करते हैं। शेष जी श्री हरि से बहुत प्यार करते हैं। शेष जी विविध रूपों में वो प्रभु को सुख पहुंचाने में तत्पर रहते हैं। शास्त्र मुख हैं और सदैव शास्त्र मुखों से प्रभु के गुण लीला नाम आदि का कीर्तन करते रहते हैं। पीछे रामावतार में जो लक्ष्मण के रूप में हुए तो थोड़ा खुल के बात नहीं कर पाते थे। एक तो प्रभु के छोटे भाई लीला में और दूसरी बात स्वामी सेवक भाव। तो जहां कहीं बात होती नजर टेढ़ी कर देते तो लक्ष्मण जी को रुकना पड़ता। बहुत ही मतलब सेवा परायण और प्रभु की तनिक भी इतनी हेयता की बात नहीं सुन सकते। सभा में स्वयंवर में अत्यंत धीर गंभीर भगवान श्री राम विराजमान है और भगवान शिव का धनुष विराजमान है अजगो, और उसका भंजन जो करेगा वही सीता जी का वर्ण करेगा। अब ये स्वयंवर में शर्त रखी गई, बड़े बड़े राजा है, फिर ऐसी मूर्ता छाई कि 10-10 हजार राजा एक साथ, मतलब टूट भी जाए तो 10,000 राजा सिया जी कैसे, मतलब। लेकिन वहां अब ये हुआ कि धनुष को तो हिलाना तोड़ना कोई नहीं, कुछ नहीं। और प्रभु गंभीरता की मूर्ति शांत बैठे हुए, जनक जी को रहा नहीं गया। उनका यदि मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं ऐसा ये स्वयंवर ही न रचता, ऐसी शर्त ही न रखता। आदेश नहीं लिया लक्ष्मण जी ने कि प्रभु हम मैं आदेश दो मैं बात करूं, कूद पड़े। ए जनक, ऐसे नहीं कहा कि श्रीमान जनक को, ऐसा विदेह राज ऐसा कुछ नहीं। हे जनक, जहां मेरे प्रभु विराजमान हो ऐसी कड़वी बात कह दी। कहते हो कोई सूरवीर नहीं, अगर प्रभु का आदेश हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे मिट्टी की घड़े की तरह ऐसे तोड़ दूं। ऐसे अब पुराने धनुष की बात करते हैं, इसे अभी उठाऊं कमलनाल की दंडी की तरह तोड़ दूं, योजनों ऐसे लेके भाग जाऊं और ऐसे तोड़ दूं। पृथ्वी कांपने लगी जिस समय लक्ष्मण भगवान श्री राम ने कहा बस लौट आओ वापस चले आओ। जनक जी चुप एकदम। तब प्रभु श्री राम फिर मन ही मन गुरु को प्रणाम करके आगे की ली। तो भगवान शेष जी ने कहा इस बार ऐसा नहीं होगा महाराज, हम कई बार हम अंदर संकोच करके चुपचाप रह गए और आपको सुख पहुंचाने में हम खुलकर नहीं आ पाए, इस बार हम बड़े भ्राता बनकर चलेंगे। तो भगवान के प्रिय करने के लिए उनके बड़े भाई के रूप में भगवान शेष जी का अनंत का अवतार हो रहा है। और भगवान की ऐश्वर्य शालिनी योग माया, जिसे कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा, ये सब उन्हीं योग माया के अंश से प्रकट हुई शक्तियां हैं जो जगत को मोहित करने वाली हैं, जो सदैव हाथ जोड़े प्रभु की आज्ञा में खड़ी रहती हैं। जितनी भी शक्तियां हैं वो सब योग माया के अंश से है। भगवान की लीला संपन्न करने के लिए वो शक्ति भी अवतार धारण कर रही, जो यशोदा के यहाँ से जब कंस ने तो अष्टभुजा आदि रूप धारण करके प्रकाशित किया अपने रूप को, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को और भगवान शंकर को जो समाधि में बात हुई परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से, वो सबको बताया कि आप सब अवतार लीजिए क्योंकि प्रभु आ रहे हैं और लीला में सहयोग कीजिए। पृथ्वी को कहा तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे सौभाग्य का वर्धन करने वाले श्री चरण तुम में बेहरण करेंगे, तुम्हारा यश गान होगा। बड़े बड़े वीतराग परमहंस सदी तुम्हारा यश गान करेंगे, तुम धन्य भाग हो, अब तुम चिंता मत करो। इसके बाद सब अपने अपने सेवा कार्य में रत हुए, जैसा ब्रह्मा जी ने आज्ञा किया था। यदुवंशियों के राजा थे सूरसेन, जो मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल सूरसेन राज्य का शासन करते थे। उस समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी और मथुरा में भगवान श्री हरि सदैव विराजमान रहते। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, निरंतर हरि मथुरापुरी में विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके
अपनी नवविवाहिता पत्नी श्री देवकी जी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए और उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए सारथी को हटा दिया और कहा मेरी बहन नववधू के रूप में है, इस समय मैं स्वयं सारथी का कार्य करूंगा। और बहुत प्यार में भर करके स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ ली। सैकड़ों सोने के रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक जी, वो बहुत प्यार करते थे देवकी को। इससे ज्यादा और प्यारा त्रिभुवन में कौन हो सकता है जिसके गर्भ से मूर्तिमान प्रेम अवतार ले रहा हो। श्री कृष्ण प्रेम है मूर्तिमान। अत्यंत प्यार में भर करके श्री जब देवकी जी को विदा कर रहे थे, बहुत कुछ दिया। सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, सोने के 1800 रथ और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 200 दासियां जो सेवा में प्रवीण देवकी को प्रदान किया। विदाई का समय वर वधू के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां बज रही हैं और उस प्रधान रथ की लगाम पकड़े हुए कंस देवकी को प्रसन्न करने के लिए, बहन को सुख मिलेगा, स्वयं रथ। उसी समय गंभीर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में सुनाई दिया, ए मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, इसकी 8वें गर्भ की संतान तेरा विनाश कर देगी, तुझे मार डालेगी। बहुत जोर से ये सबको आकाशवाणी सुनाई दी। जैसे भगवान के अवतार विषय एक बात तो केवल ब्रह्मा जी को समाधि में, ये सबको सुनाई दी। पाप की मूर्ति था कंस, वो तो पता नहीं कैसे भाव में आ गया कि ऐसे पाप की मूर्ति था कि अपने पिता को ही बंदी बना दिया और स्वयं राजा बन बैठा। दुष्टता की सीमा बहुत, मतलब कितना भी वो कुछ भी सोच सकता है। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, म्यान से तलवार खींच ली और श्री देवकी जी के जो श्रृंगारित केस, उनको ऐसे पकड़ लिया, घसीट के नीचे गिराया। यह है क्रूरता की सीमा। और मारने के लिए तैयार हुआ। क्रूर, निर्लज्ज, पापकर्मी, इसके हृदय में विचार कहां कि भी हाथों की मेहंदी नहीं मिटी है। अत्यंत सुकुमारी देवकी जी, और उनको मारने के लिए जो ही उद्यत हुआ, वसुदेव जी बीच में कूद पड़े। वसुदेव जी महारथी हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो भागवत भक्त ही है, महारथी, बल में भी महारथी है। तुरंत कंस के सामने कूदना किसी के सामर्थ्य नहीं। जरासंध ने कंस की बाहुओं के बल को देखकर ही अपनी पुत्रियों का ब्याह, 2 पुत्रियों का ब्याह किया। जरासंध ऐसा बलवान राजा। वसुदेव जी बीच में कूद पड़े और तुरंत शासन में लिया कंस को, तुरंत अपनी बाहुओं में पकड़ा। फिर प्यार की भाषा में बोले, वसुदेव जी, राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भोजवंश के होनहार हैं, वंशधर हैं, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपके बल की सराहना करते हैं। आप ऐसे बलवान हैं, और ऐसे बलवान होकर के एक तो आपकी प्यारी बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे विवाह के शुभ लक्षणों से युक्त ऐसी स्थिति में आपका ये रूप कि आप अपने ही हाथ से अपनी बहन का गला काट दे, बिल्कुल बिल्कुल निंदनीय है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो वीरवर, जो जन्म लेते हैं ठीक उनके साथ मृत्यु वैसे ही प्रकट होती है। जैसे शरीर प्रकट हुआ ना, वैसे ही मृत्यु प्रकट होती है। कभी कभी तो प्रकट भी नहीं होने देती, बीच में ले जाती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद मृत्यु निश्चित है। कंस से श्री वसुदेव, मृत्यु निश्चित है। देखो, जब शरीर का अंत हो जाता है
तो जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। जिस समय मृत्यु का समय होता है ना, यहां बात समझना कि अपने पहले शरीर को कब छोड़ता है, पहले दूसरा शरीर ग्रहण करता है। वसुदेव जी यहां कह रहे हैं कैसे, जैसे चलते समय मनुष्य जब अगला पैर जमा लेता है तब पिछला उठता है, जैसे जोंक अगले तिनके को पकड़ लेती तब पिछला छोड़ते हैं। समझना सूक्ष्मता। ऐसे ही शरीर छूटने का जब समय होता है तो मानस आकृति तैयार हो जाती है कि सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे कि गधा बनोगे, और उसी में तन्मयता हुई, उसमें तन्मयता होके ये शरीर छूटेगा। समझ रहे ना? अंतिम फोटो जो खिंचती है वो आपका अगला जन्म होता है। मान लो जैसे पुरंजन का आता है, वो स्त्री में आ सकता तो उसका मानसिक शरीर स्त्री का हो गया, अगला जन्म स्त्री का बना। जैसे भरत जी, जड़ भरत जी के रूप में जो जन्मे वो भरत जी भगवान ऋषभदेव के पुत्र। अंतिम समय जब था तो मृगाकार वृत्ति, मानस रूप मृग, समझ रहे ना, मृग में तन्मयता थी, निश्चित हो गया ना अगला मृग का शरीर पाए। समझ पाए ना? शरीर छूटने के पहले शरीर का बीच में जो नरक आदि होते हैं ना, वो तो उसको भोगना ही है, पर वो निश्चित हो गया को क्या